और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के। छत्तीसगढ़ के नक्सली अब बारिश में भी चैन नहीं ले पाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान बारिश में भी जारी रहेगा। उन्होंने साफ किया कि नक्सलियों से किसी बातचीत की जरूरत नहीं है। नक्सली समर्पण करें और छत्तीसगढ़ सरकार से मिल रहे फायदों का लाभ उठाएं। खराब मौसम के चलते अमित शाह बस्तर तो नहीं जा पाए, मगर जवानों से रायपुर में ही मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। गृह मंत्री के 2 दिन के दौरे से नक्सल विरोधी अभियान को कितनी ताकत मिली, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। जब देश के गृह मंत्री 6 महीनों में 3 बार आपके प्रदेश आए तो इसका मतलब क्या होता है? जब देश का गृह मंत्री बार बार नक्सल प्रभावित इलाकों में जाने की इच्छा जताए तो इसका मतलब क्या होता है, वो हम आपको समझाते हैं। 6 फरवरी 2025, 4 अप्रैल 2025 और 22 जून 2025 ये वो 3 तारीखें हैं जब गृह मंत्री अमित शाह साल 2025 में छत्तीसगढ़ आए। कार्यक्रम अलग थे, मौका अलग था, लेकिन मकसद एक था, नक्सलवाद पर वार और बार बार वार। यही नवा रायपुर में कहा था, अटल नगर में कहा था कि 31/3/2026 ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। और आज मैं छत्तीसगढ़ वासियों को कहकर जाता हूं कि हर बार बारिश में नक्सली थोड़ा आराम कर लेते थे, इस बार बारिश में भी हम उनको सोने नहीं देंगे। जो नक्सलवाद के रास्ते पर भटक कर चले गए हैं, वो सभी युवाओं को अपील करना चाहता हूं कि बहुत लुभावनी सरेंडर पॉलिसी विष्णुदेव जी ने बनाई। आइए हथियार डाल दीजिए और नए छत्तीसगढ़ की विकास की यात्रा में जुड़ जाइए। इससे अच्छा सरेंडर करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। कोई चर्चा की जरूरत नहीं है, सरकार पर भरोसा करिए, हथियार डालिए, मेन स्ट्रीम में जुड़ जाइए और आप छत्तीसगढ़ की विकास की यात्रा के साथ अपने आप जुड़ जाएंगे। अब आप सोचते होंगे कि गृह मंत्री बार बार छत्तीसगढ़ आकर नक्सलवाद पर बयान क्यों देते हैं। दरअसल जवान तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री के बयानों से नक्सलियों का मनोबल टूटता है। जंगल में तो लड़ाई जारी है, लेकिन गृह मंत्री की चेतावनी से नक्सलियों में घबराहट पैदा होती है। बड़े बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री जब सरेंडर की बात करते हैं तो उसका असर जमीन पर दिखाई देता है। और यही वजह है कि अमित शाह बार बार छत्तीसगढ़ आकर 31 मार्च 2026 की डेडलाइन को दोहरा रहे हैं। गृह मंत्री ने अपने इस दौरे पर NFSU के कैंपस का शिलान्यास किया, नक्सल ऑपरेशन को लेकर बैठक की, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों से मुलाकात की और नक्सलियों की लगाई IED से शहीद हुए जवान आकाश राव के परिजन से मुलाकात भी की। गृह मंत्री बस्तर जाने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के कारण उनका दौरा रद्द हुआ। इरादा फिर से वही था, नक्सलियों के गढ़ में जाना और संदेश देना कि अब हम तुम्हारे स्वघोषित घर में घुस चुके हैं। लेकिन गृह मंत्री का दौरा कैंसिल हुआ तो जैसे कांग्रेस को सूबे की बीजेपी सरकार पर सवाल उठाने का मौका मिल गया। इसका मतलब ये है कि उसकी तैयारी से संतुष्ट नहीं है। जबकि हमारे शासनकाल में सुकमा जिले में अंदर में गए थे, जहाँ स्कूल भी चल रहा था वहाँ भी गए थे, जहाँ PDS साफ है वहाँ भी देखने गए थे, अलग अलग आराम से घूमते हुए गए थे। मैं नहीं था उसमें, लेकिन पूरी शासन तंत्र था और हमारी व्यवस्था थी। लेकिन अब ये लगता है कि इनकी व्यवस्था ठीक नहीं है, इस कारण से हमें चाहिए नहीं। क्योंकि कार्रवाई तो सरकार करवाती है, करने वाले जो हमारे अर्धसैनिक बलों के साथी हैं, पुलिस के साथी हैं, वो अपनी जान पर खेलकर इन चीज़ों में अपना भूमिका निभाते हैं। तो कार्रवाई पारदर्शी हो, जवाबदेही लोगों की तय होनी चाहिए और जो भी निष्कर्ष इसका निकले उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए। गृह मंत्री छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों की नींव तो रख ही रहे हैं, लेकिन साथ में ये भी बता रहे हैं कि नक्सलवाद पर विकासवाद भारी पड़ने वाला है और नक्सलवाद की रक्त क्रांति अब नक्सलियों के लहू से मिटाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लगातार होने वाले दौरों से राज्य सरकार को ताकत तो मिलती है। शाह जहां एक और नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा करते हैं, वहीं गृह मंत्रालय से जुड़े संस्थानों की छत्तीसगढ़ में
नींव भी रख रहे हैं। नक्सलवाद पर प्रहार और विकास की रफ्तार दोनों एक साथ जारी है, जिसका असर आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा।